पति ब्रह्मचारी। शशि जल्दी आ जाइए, आज आपको अपने दिल की बात कह के रहूंगा। बता दूंगा कि मैंने भी आपको अपनी पत्नी मान लिया है। कहाँ रह गई शशि? शशि ने मैसेज देख लिया है लेकिन रिप्लाई नहीं किया। कोई बात नहीं है शशि, अब यहाँ सामने ना आ पाई तो क्या हुआ, आपको कॉल पर ही बता के रहूंगा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। समझ गए शशि, आप नहीं आएंगे। शशि की पायल क्या बात? पहली बार मेरे दिमाग और दिल के बीच लड़ाई चल रही थी। दिमाग ने कहा कि आप नहीं आएंगे, पर मेरे दिल को पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। कई दिनों से हिम्मत जुटा रहा था कि आपको कह दूं। I love you. I love। विद्या, तू यहाँ? शशि कहाँ रह गई? मतलब ये सब कुछ ईशा के लिए? हाँ यार, और किसके लिए करूंगा? और तू अचानक कहाँ से टपक गई? ईशा जी कभी भी यहाँ आ जाएंगी, तू यहाँ से प्लीज चली जा, वरना अगर तुझे मेरे साथ देख लेंगी ना तो गलत ही समझेगी। समझ गई? प्लीज जा। एक वक्त था जब ईशा से लड़ गया था तू अपनी बिंदिया के, और आज उसके लिए मुझे जाने को कह रहे। वाह ब्रह्मचारी, पहले तो तू लड़कियों के नाम से भी दूर भागता था और अब बीवी के प्यार में पड़ गया। यार विद्या, बात बाद में कर लेंगे, प्लीज तू अभी के लिए जा यहाँ से। क्यों जाऊं? पहले तो तू मुझे बता कि ईशा ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है तुझ पे जो तू मरे जा रहा है उसको आई लव यू बोलने के लिए। बचपन की दोस्त हूं ना मैं तो तेरी, मुझे तो तू बता ही सकता है। देख, अगर तू नहीं बताएगा ना, मैं अभी के अभी बाबूजी के पास जा रही हूँ, उन्हें बुलाऊंगी और उन्हें दिखाऊंगी सूरज पे प्यार का भूत सवार। तू देख अभी। नहीं 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 विद्या, विद्या विद्या, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कर। यार विद्या, तू तो जानती है ना, पहले मैं चाहता था कि ईशा जी यहाँ से चली जाए, लेकिन अब जब भी सोचता हूँ कि ईशा जी यहाँ से चली जाएंगी तो मेरा ये दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। दिल कहता है कि मैं उन्हें रोक लूं और कह दूं, ईशा जी मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पहले नहीं समझ में आता था यार मुझे कुछ, लेकिन अब समझ में आता है। इसे ही तो प्यार कहते हैं ना। मैं 1-2 महीने के लिए मामा के घर क्या चली गई, ये ब्रह्मचारी रासलीला रचाने का मन बना बैठा। इसलिए ईशा जी को मैं अपनी दिल की बात बता देना चाहता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि ईशा जी भी मुझे पसंद करती हैं। अगर मैं उन्हें रोकूंगा तो वो जरूर रुकेंगे। समझ रही है ना तू? अगर ईशा रुक गई तो मेरे सपने, मेरे प्यार का क्या होगा? नहीं नहीं, क्या दिमाग लगा और इसे रोक ईशा से दिल की बात कहने से। ईशा जी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। एक ही चांस तो मांगा था मैंने उनसे, क्या वो भी वो मुझे नहीं देंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो। एक काम करता हूँ, मैं घर पर जाकर ईशा जी को अपनी दिल की बात बता देता हूँ बस। नहीं जाएगा तू ईशा के पास। एक्सक्यूज मी, आपने यहाँ किसी पीली साड़ी वाली औरत को देखा? नहीं, पर मैंने तो देखा। क्या मेरा वहम था वो? हाँ, माँ कैसे हो सकती है?
ओह गॉड, मुझे तो सूरज की बताई हुई जगह पहुंचना था। क्या क्या कहा? हाँ, अब क्योंकि तू ब्रह्मचारी है और कोई भी लड़की किसी ब्रह्मचारी के साथ क्यों रहना चाहेगी? विद्या, तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों रखा था। कि जब तक मैं IAS नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अब जब IAS मेरा सपना रहा ही नहीं तो हाँ, तो नहीं बना ना, तू आए गुंडा है ना तू। चल मान लेते हैं कि ईशा एक ब्रह्मचारी के साथ तो एडजस्ट कर ले, लेकिन वो एक गुंडे को कैसे पसंद करेगी? मत करो ये नाटक। गुंडागर्दी करोगे, करो गुंडागर्दी। होंगे तुम गुंडे, पर मैं तुमसे नहीं डरती। तुम मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते, समझे? क्या मैं तो बस सिर्फ गुंडागर्दी का तरीका ही अपनाना आता है तुम्हें? हाँ विद्या, सही कह रही है तू। हूं मैं गुंडा, नहीं हूं ईशा जी के लायक, पर अब मैं ईशा जी के लायक बनकर दिखाऊंगा। छोड़ दूंगा ये गुंडागर्दी उनके लिए। ये कैसी जगह बुलाया है सूरज ने मुझे? यहाँ कोई है भी नहीं। सूरज शायद यहाँ नहीं है, कॉल करके दिखती हूँ। चल मान लेते हैं कि ईशा एक ब्रह्मचारी के साथ तो एडजस्ट कर ले, लेकिन वो एक गुंडे को कैसे पसंद करेगी? लेकिन वो एक गुंडे को कैसे पसंद करेगी? मान लेते हैं कि ईशा एक ब्रह्मचारी के साथ तो एडजस्ट कर ले, गुंडे को कैसे पसंद करेगी? ब्रह्मचारी के साथ तो एडजस्ट कर ले, गुंडे को कैसे पसंद करेगी? अच्छा, तो तुम्हें मुझे फिर से सताना ही था। अरे डिवोर्स लेना है नहीं लेना है, जो भी है सामने कहो ना मुंह पर, और बात खत्म करो। और वैसे भी अगर आज तुमने कुछ नहीं कहा तो हमारा रिश्ता टूट ही जाएगा। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा मैं इस कैलेंडर में से एक एक तारीख कट करता जाऊंगा। पर मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी तारीख खत्म होने से पहले सूरज खुद तुझे जाने से रोक देगा। पापा जी, अगर हमारा रिश्ता टूटा तो मेरे साथ आपके भरोसे की भी हार होगी, और मैं ये रिश्ता हार के कैसे जी पाऊंगी? अगर मैं गुंडागर्दी छोड़ के अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो, अगर ईशा जी नाराज होकर मुझसे दूर हो गई तो बिना उनके कैसे जीऊंगा मैं? सूरज, 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 आई एम सॉरी, मैं टाइम से वहां पहुंच नहीं पाई, पर तुम्हें जो भी बात करनी थी मुझे अभी बता दो। कुछ नहीं ईशा जी, कोई खास बात नहीं थी, बस ऐसे ही बुला लिया था। ऐसे ही तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया था? अरे सूरज, सूरज ये बंद करो ना। अरे, और जो भी है मुझे सच सच बताओ, क्या बात करनी थी जिसके लिए तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया? कोई खास बात नहीं थी, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अगर कोई बहाना नहीं बनाया तो मेरी जान खा जाएंगे। वो जिस जगह पर आपको बुलाया था ना, वो जगह बहुत ही सुनसान थी। वहां से ये दिवाली की आतिशबाजियां देखने में बहुत ही मजा आता है। क्या आतिशबाजियां दिखाने के लिए तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया था? और नहीं तो क्या, बड़े बड़े अनार, फुलझड़िया, ये सब मंगवाया था मैंने आपके लिए। अब आप आई नहीं तो क्या? बहाने बनाने नहीं आते तो क्यों बनाते हो?
साफ साफ पता लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। और मुझे इतनी दूर बुलाया, मैं भाग भाग कर आई, किस लिए? तुम्हारे फुलझड़ी और अनार देखने? हाँ सही कह रही हैं आप, दूर तो थी वो जगह। आप एक काम कीजिए, आप थक गई होंगी, अंदर जाइए, ठंडा पानी पीजिए और आराम कीजिए, ठीक है? ईशा जी, ये क्या अपशकुन हो गया? कुंज बिहारी मैं हारी, सत्यानाश कर दिया रंगोली का। अरे कितनी मुश्किल से और कितनी मेहनत से बनाई थी रंगोली। चलो अब तुम दोनों यहाँ बैठो और बैठ के रंगोली को सही करो। अगर बिना रंगोली सही करे उठे ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चलो। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्ता, ये दास्ता। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं ईशा जी को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।